महसूस करें, मैं कृतज्ञ हूँ जीवन के सही अर्थ को समझने के लिए। कृपया हमारी यात्रा का समर्थन करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और साथ मिलकर हम और भी बेहतरीन कहानियाँ बना सकते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। सफर। एक रविवार की सुबह एक सज्जन अपनी बालकनी में बैठकर धूप और कॉफी का आनंद ले रहे थे। उनकी नजर एक छोटी सी चींटी पर पड़ी जो अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर बालकनी के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। वे 1 घंटे से अधिक समय तक उसे देखते रहे। उन्होंने देखा कि अपने इस सफर के दौरान चींटी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वह कई जगह रुकती, मुड़ती और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती। एक जगह उस छोटी चींटी को फर्श में दरार से सामना करना पड़ा। वो थोड़ी देर रुकी, उसने हालात को समझा और फिर दरार के ऊपर वो बड़ा पत्ता रखकर पत्ते के ऊपर से चलकर दूसरी ओर पहुंच गई। दूसरी ओर जाकर उसने पत्ते को उस ओर से आगे ले जाना शुरू कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। वह सज्जन सृष्टि के निर्माता की सबसे नन्ही कृतियों में से एक, उस चींटी की चतुराई से मोहित हो गए। इस घटना ने उन सज्जन को विस्मय से भर दिया और सृष्टि के चमत्कारों पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। उस छोटी सी घटना ने उन्हें सृष्टि निर्माता की महानता को दर्शा दिया। सृष्टि के रचयिता द्वारा निर्मित ये एक नन्हा सा प्राणी था, आकार में छोटा, फिर भी परिस्थिति का विश्लेषण करने, चिंतन करने, तर्कशील होने, संभावनाएं तलाशने, खोजने और विपरीत परिस्थिति से उबरने के लिए मस्तिष्क से भरपूर। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि चींटी अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। फर्श में एक छोटा सा छेद जो जमीन के अंदर बने उसके घर का प्रवेश मार्ग था। अब सोचने की बात यह थी कि चींटी उस बड़े पत्ते को, जिसे वह इतनी मेहनत और सावधानी से मंजिल तक लाने में कामयाब रही थी, उस छोटे से छेद में कैसे ले जा सकती थी। नन्ही सी प्राणी जो तमाम श्रमसाध्य कड़ी मेहनत और महान कौशल का प्रयोग करते हुए रास्ते में सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वहां पहुंची थी, उस बड़े पत्ते को वहीं छोड़ खाली हाथ घर में चली गई। परंतु वे सज्जन चींटी के छेद के अंदर जाने के बाद भी चींटी के बारे में ही सोचते रहे और चींटी की पूरी यात्रा को अपने जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे। अपनी चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू करने से पहले चींटी ने अंत के बारे में नहीं सोचा था और अंत में बड़ा पत्ता उसके लिए एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। उस चींटी के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि अपनी मंजिल, अपने घर तक पहुंचने के लिए इस पत्ते को पीछे छोड़ दे। वह सोचने लगे, क्या हम भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का मुकाबला चींटी की ही तरह आत्मविश्वास और साहस के साथ कर पाते हैं? कृपया हमारी यात्रा का समर्थन करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और साथ मिलकर हम और भी बेहतरीन कहानियाँ बना सकते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी यात्रा के अंत में जब चींटी को वह पत्ता एक बोझ लगने लगा तो उसने बड़ी आसानी से उस पत्ते को वहीं छोड़ दिया। वह आगे की तरफ बढ़ गई। हम भी अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाओं को लेकर चलते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हमारी खुशियाँ हमारी इच्छाओं पर निर्भर हो जाती है। जब हम इन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं तो निराशा से घिर जाते हैं और ये इच्छाएं हमारे जीवन के लिए एक बोझ बन जाती है और हमारे मंजिल तक पहुँचने में बहुत बाधाएं डालने लगती है। क्या हम भी अपनी इच्छाओं को आसानी से छोड़कर आगे बढ़ पाते हैं, उस छोटी सी चींटी की तरह? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है और हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं? वे इन्हीं सब विचारों में डूबे हुए थे जब अचानक उनके घर के दरवाजे की घंटी बज गई। उन्होंने अपना कॉफी का मग उठाया और अंदर की ओर चले। बाहर से तो सब वैसा ही था, पर अब उनके अंदर एक नई सोच का तूफान सा उठ चुका था। स्वयं को इच्छाओं से मुक्त करने का एक ही तरीका है कि उनसे मुंह फेर लिया जाए और अपनी नजर वास्तविकता पर टिका दी जाए।